या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सादर प्रणाम सभी मित्रों को। और इससे पहले कि मैं अपना आज का अंक सोच का संकट पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख संपत्ति और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस समय आदरणीय कात्यायनी दीदी उपस्थित हैं और उनके साथ निश्चित रूप से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित होंगे। साथ में आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा दीदी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, वो भी हैं। तो जो भी उपस्थित हैं उन सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी अभी आदरणीय अल्पना दीक्षित जी भी दिखाई दी हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। आज का वाक्यांश है सोच का संकट। हम सब जानते हैं, इसमें यदि थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा समझें, तो चूंकि हम सभी एक बौद्धिक संपदा से संपन्न व्यक्तित्व हैं हमारे इस परिवार में, लगभग सभी, वो सब जानते हैं छोटी छोटी बातों को विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं रहती। जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की दृष्टि बदलती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। किसी भी घटना को, किसी भी बात को, किसी भी सोच को, किसी भी वातावरण को देखने की जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमेशा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब हमारी नजर बदलती है तो नजरिया बदल जाता है। इसी प्रकार से जब हमारी सोच बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। सोच बदलती है तो हमारा संसार बदल जाता है। सोच बदलती है तो हमारे संस्कार बदल जाते हैं। सोच बदलती है तो हमारी संस्कृति बदल जाती है। और जब सोच बदलती है तो जीवन का सार बदल जाता है। लेकिन जब सोच का संकट उत्पन्न हो जाता है तो फिर मनुष्य का व्यवहार भी बदलता है, उसके आचार विचार भी बदलते हैं और उसको उसके कार्यों से मिलने वाले परिणाम भी बदलते हैं। आजकल समाज में देखा जा रहा है
कितने व्यभिचार हो रहे हैं, कितनी कुछ विद्रूपताएं हमें दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण और मुख्य कारण जो है वो सोच का ही तो संकट है। सोच ही तो नहीं पाते हैं कि हमें वास्तव में करना क्या है, हमें किस सोच को लेकर के आगे बढ़ना है समाज में, हम नहीं जानते। सोच के बदलने से समाज बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य की संगति कैसी होगी, ये उसकी अपनी सोच पर निर्भर करती है। समाज में सब कुछ बिखरा पड़ा है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, सत्संगति भी है और कुसंगति भी है, आचार विचार शुद्ध भी है तो व्यभिचार भी है, सब कुछ है। हम किस ओर आकृष्ट होते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं हमें वैसा ही वातावरण दिखाई देने लगता है, वैसा ही हमें संसार दिखाई देने लगता है, वैसे ही हमें लोग दिखाई देने लगते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शक्करखोर को शक्कर और मूंजीखोर को टक्कर मिल ही जाती है। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क में जो सोच है उसके अनुसार ही हमें सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। यदि हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार से ये दुर्भावना है कि ये झूठ ही बोलेगा, ये झूठ ही बोलता है, तो वो चाहे लाख सत्य बोले लेकिन हम उसको झूठ ही मानेंगे। और एक समय ऐसा हो जाएगा कि वो झूठ ही निकलेगा उसका कहा। निकले ना निकले लेकिन हमारा मानना उसी तरह से होगा। तो इसलिए यही सोच का संकट है। हम क्या नहीं देख रहे आज के वातावरण में, सोच कितनी दूषित हो गई है। मैं बहुत ही संकेत रूप में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सोच का ही परिणाम है कि एक धर्म विशेष को लांछित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबकी अपनी अपनी सोच है। जो व्यक्ति जिस दिशा में सोचना प्रारंभ कर देता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार से ये हमारा डॉक्टर सत्या होप टॉक का पटल, डॉक्टर सत्या सह सुंदर परिवार सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ता है, तो इससे जुड़ने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सकारात्मक सोच वाले ही मिलते हैं। हम सबके बीच में 200 सवा 200 लोगों के बीच में, या कहिएगा कि जो कवि के साथ कॉफी पटल पर जो 6000 फॉलोवर्स का समूह है, उनमें से क्यों कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे की बुराई करने में लगा हो। सब एक दूसरे को बराबर से सम्मान देते हैं, बात सुनते हैं, उनको सराहते हैं, वाचन को सराहते हैं, की रचनाओं को सराहते हैं। मुझे तो इतने वर्षों में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि किसी पर लांछन लगाया हो, क्योंकि ये सकारात्मक सोच जब यहाँ से चलती है, पटल से जब सकारात्मक सोच चलती है, तो इसकी वाइब्रेशंस जो मिलती हैं वो सकारात्मक सोच वालों से ही मिलती हैं और तभी वो आकृष्ट होते हैं। ये चुंबक नहीं है कि धनात्मक से धनात्मक यदि जोड़ने का प्रयास करोगे तो वो दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा
गठजोड़ है, ऐसा गठबंधन है हमारे परिवार का कि एक जैसी सोच वाले लोग एक जगह मिल जाते हैं। और फिर जब एक सही सोच वाले लोग एक स्थान पर मिलते हैं और वो फिर अपना कोई बीड़ा लेकर के चलते हैं, अपना कोई उद्देश्य बना करके चलते हैं कि उन्हें समाज में इस विचारधारा को लाना है, तो वो कितनी तेजी से फैलती है इसको आप और हम सब जान रहे हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं। अभी तक ऑनलाइन होने वाले कार्यक्रम किस प्रकार से एक छोटे से आग्रह से ऑफलाइन का एक कार्यक्रम बनने जा रहा है, उसके लिए उत्साह, उसके लिए लगन, उसके लिए उत्कंठा कितनी अधिक है हमारे साथियों में, ये कोई छुपा नहीं है। अंतिम तिथि निकल जाने से पहले ही सीट फुल हो चुकी है। इसी का नाम तो सोच है, क्योंकि जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलते हैं तभी संगठन बनता है। सोच से ही संगठन बनता है। सोच की स्वीकृति ही अपने आप में आपको उन्नति का मार्ग दिखाती है। लेकिन यदि सोच का संकट है, हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है, या हम किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए यदि उसकी बारीकियों को नहीं समझते, हम उसके बारीक जो बिंदु हैं, जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं देने की आवश्यकता है, यदि हम उन पर कार्य नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारी सोच का ही संकट है। जहां हमारे सभी साथी यहाँ बनारस में 16 नवंबर के कार्यक्रम को, बनारसिया मीट को सफल बनाने में उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आश्चर्य किंतु सत्य नामक पुस्तक पर लेख आने प्रारंभ हो गए हैं और उनकी भी तिथि, अंतिम तिथि करीब आ रही है। क्योंकि मैं इसकी संपादक टीम में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे जानकारी प्राप्त होती रहती है, चूंकि सभी सदस्य अपने हैं। और पटल का कवि के साथ कॉफी मंच का अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डॉक्टर सत्या ओपटॉक का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरे पास जानकारियां आती रहती हैं। तो अभी 2 दिन पूर्व मेरे पास ये सूचना आई थी कि लगभग 36 रचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जबकि अभी इसकी सूचना को पटल पर आए हुए बहुत कम समय हुआ है। मैं समझता हूं कि जो समय सीमा 15 जुलाई की निर्धारित की गई है, वहां तक आते आते हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और एक सबसे बड़ी जो आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि क्या हम लोगों की सकारात्मक सोच है कि 16 नवंबर का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो ऑफलाइन मीट होने जा रही है, उसमें इस पुस्तक का भी लोकार्पण होना है। ये पुस्तक भी उस समय तक आप सब लोगों के हाथ में होगी, हम सब लोगों के हाथ में होगी। ये है सोच की सकारात्मकता। यहाँ इस पटल पर किसी साथी के मन में सोच का संकट नहीं है। ये सोच
अपनी ऊंचाई भर रही है। सोच से स्वप्न बदल जाते हैं और सोच से स्वप्न के अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए सोच का संकट कभी ना रखें, लगातार सोचें, छोटे छोटे बिंदुओं को सोचें। और मेरा तो एक मानना है, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके आगे बढ़ें। कितनी भी दूरी मंजिल की हो, अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि एकदम छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से संतुलन भी बिगड़ने का डर होगा और हो सकता है हम चोट भी खा जाएं और हम लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। इसलिए छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे कदम बढ़ा करके लक्ष्य की ओर चलते रहें। न थकेंगे, न भटकेंगे और लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तो इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हमारे सभी सदस्य रखे हुए हैं और मेरी इच्छा है कि जो हमारे सदस्य सकारात्मक सोच लिए हुए हैं वो अपनी जैसी सोच वाले अन्य साथियों को भी तलाश करें, ताकि वो भी हमारे साथ में इस परिवार का हिस्सा बने, इस परिवार से अपना जुड़ाव बनाएं और हमारे परिवार को एक नया आकार प्रदान करें। ये माना कि ये मुट्ठी भर लोग जो डॉक्टर सत्या हुक टॉक में मीट के सदस्य हैं, अपने आप में सक्षम हैं अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहने की, अपने सोच को सही प्रकार से समाज में प्रचारित प्रसारित करने के लिए पूर्ण रूप में सक्षम है। लेकिन फिर भी समुद्र में अभी बहुत से, इस संसार रूपी समुद्र में अभी बहुत से मोती हीरे छुपे हुए हैं जिनको ढूंढकर हमें निकालना है। हम इस रत्नाकर में किसी भी रत्न को छोड़ना नहीं चाहते जो हमारी आंख से ओझल हो। यही हमारी सोच है और इसी सोच से हमें आगे बढ़ना है। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस समय कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ, विशेष सूचना दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं पटल पर भी सूचना को डालूंगा। आप सब जानते हैं आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार होगा और कल फ्राइडे मीट होती है। जितने भी मेरे सदस्य ध्यानपूर्वक विशेष रूप से सुनिएगा, जो भी साथी काशी बनारसिया मीट 16 नवंबर को काशी में उपस्थित होने जा रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना है। वे सभी साथी कृपया कल शाम को फ्राइडे मीट में अवश्य उपस्थित हों। कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा करना अति आवश्यक है। जो इस समय नई परिस्थितियां बनी हैं, जो नए वातावरण में हालात बने हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करना अति आवश्यक है। विशेष रूप से अपने उन साथियों के साथ में जो कि 16 नवंबर के कार्यक्रम में बनारस पहुंच रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो मेरे साथी सुन रहे हैं वो तो इसका संज्ञान ले ही लें, और जो साथी नहीं सुन रहे हैं और आपकी जानकारी में हैं, आपके संपर्क में हैं, उनको भी बता दें कि कल शाम को जो फ्राइडे मीट होगी उसको उन सभी साथियों को उपस्थित होना अनिवार्य समझ लीजिएगा, लगभग अनिवार्य है,
जिनको कि बनारस में आना है। उस पर इस फ्राइडे मीट में कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं होगी, मीनू क्या रखना है, समय क्या होगा, होटल क्या होगा, वो किसी प्रकार की वो व्यवस्था नहीं है। कुछ नए बिंदुओं पर जो इस समय वातावरण में तैर रहे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए गहन चिंतन मनन की आवश्यकता है। इसलिए सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी साथी हमारे बनारस मीट में आ रहे हैं वो कृपया कल शाम को फ्राइडे मीट में अवश्य ही उपस्थित हों। अवश्यम भावी रूप से ये मेरा अनुरोध है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए मैं संतोष तुलसियान जी, आदरणीय अल्पना दीक्षित दीदी और डॉक्टर यति शर्मा दीदी, रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय कात्यायनी दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और जो भी साथी उपलब्ध हैं जो मुझे नहीं भी दिखाई दे रहे या जिनका मैं संज्ञान नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा उन सब से अनुरोध है कि वो इस बात का अवश्य संज्ञान लें कि कल की मीटिंग में उपस्थित होना है। और इस समय मुझे आज्ञा प्रदान करें। कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आप सबके समक्ष इसी समय, फिर कोई नई सोच को लेकर के, नए विचार को लेकर के आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।